विद्यार्थियों, द्वितीयः पाठः नित्यं पिबामः सुभाषित रसम। नित्य का अर्थ होता है रोजाना, पिबामः पीते हैं, सुभाषित रसम मधुर वचन। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। इसकी हिंदी है, महोदय, हमारे विद्यालय की दीवार पर, भित्तों का मतलब दीवार पर, अयोग्य पुरुष नहीं है, योजकस्तत्र दुर्लभ है, योग्य बनाने वाले दुर्लभ हैं। इति लिखितम् अस्ति, यह लिखा है। अस्य क्या भाव, अस्य का मतलब इसका क्या भाव है, कृपया बताइए, कृपा करके बताएं। भो सुशीले, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। हे सुशीला, संबोधित करते हुए कहते हैं सुशीला को, ये संबोधित कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अस्य भावार्थ अस्ति, यानी कि इसका भावार्थ है यत् का मतलब कि अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्य नास्ति, इस संसार में, अस्मिन् जगति मतलब इस संसार में, कोऽपि कोई भी अयोग्य नहीं है, नास्ति का मतलब नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य, जो प्रेरक करते हैं, हमें जो प्रेरित करते हैं और जो हमें मार्गदर्शक करते हैं, उनका अभाव है, यानी कि उनकी कमी है। अब ये इधर आप देख रहे हैं, मान्यवर, अहमपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। कहती है बालिका कि मान्यवर, अहमपि मैंने भी, विद्यालय से षष्ठी विभक्ति है इसलिए के, विद्यालय के, कार के चिन्ह है, परिसरे सप्तमी में लगा है कार के चिन्ह, विद्यालय के परिसर में एतादृशम ऐसा, श्लोक पठितवती पढ़ा है। अब ये बोलते हैं, रमे एतानि सुभाषितानि सन्ति अस्माकं चिंतन विकासाय एवं एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। इसकी हिंदी है, रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित हैं, सुभाषित मतलब अच्छे वचन हैं, अस्माकं चिंतन विकासाय एवं एतानि सुभाषितानि, हमारे, अस्माकं का मतलब हमारे, चिंतन के विकास के लिए, विकासाय में चतुर्थी विभक्ति है तो विकास के लिए आया कार के चिन्ह, एवं एतानि सुभाषितानि, एतानि का मतलब ये सुभाषित, विद्यालय से, विद्यालय के, षष्ठी विभक्ति है इसलिए के कार के चिन्ह लगा है, परिसरे, परिसर में, स्थापितानि स्थापित हैं, रमा ये सुभाषित हैं, हमारे चिंतन के विकास के लिए ही ये सुभाषित विद्यालय के परिसर में स्थापित हैं। अब इधर से ये बोलती है, महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्राय, सुभाषितानि इससे क्या अभिप्राय है। वत्स, अब ये बोलते हैं, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठ जनैः उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि। वत्स बच्चों के लिए भी आता है, और मानवानाम इसमें षष्ठी विभक्ति है तो मानवों के कार के चिन्ह है, विविध मूल्यानाम विविध मूल्यों के, विकासाय चतुर्थी विभक्ति है तो विकास हेतु, श्रेष्ठ जनैः श्रेष्ठ जनों के द्वारा, उक्तानि बोले गए, सुवचनानि यानी कि सुवचन, एव का मतलब होता है ही, सुभाषितानि यानी कि सुभाषित हैं। वत्स, मानवों के विविध मूल्यों के विकास हेतु श्रेष्ठ जनों के द्वारा बोले गए सुवचन ही सुभाषित हैं।
अब ये दसे बोलता है, श्रीमन सुभाषिता नाम पठनेन कह लाभ है। श्रीमान सुभाषितों को षष्ठी भक्ति है, इसमें तो को आया है। पठनेन पढ़ने से, कह लाभ है, क्या लाभ है। प्रिय सुरेश बोलते हैं, सुभाषिता नाम पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। प्रिय सुरेश, सुभाषितों को पढ़ने से, पठनेन का मतलब पढ़ने से, अस्माकं नैतिक है, हमारा नैतिक, अस्माकं का मतलब होता है हमारा, नैतिक और सामाजिक, च का अर्थ होता है और, विकास भवति विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम, हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। यह सुभाषितानि बोधयन्ति, सुभाषित हमें बताते हैं। अब इधर इसमें बोलते हैं, अहो वयमपि सुभाषितानि पठितुम इच्छामि कृपया अस्मान् पाठयतु। ये बोलती है, अरे वयमपि यानी कि हम भी, सुभाषितानि सुभाषितों को, पठितुम पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं, कृपया अस्मान् पाठयतु कृपया हमें पढ़ाइए। वो बोलते हैं, समीचीनम तर्हि वयम सुभाषितानां रसम पिबामहे। उचित है, समीचीनम का मतलब उचित है, तर्हि का मतलब तो, वयम हम सुभाषितानां रसम पिबामहे, सुभाषितों का रस पीते हैं। देखा इसमें कि सुभाषित किसको बताया गया है, सुंदर वचन को। तो आपने यहाँ देखा कि जो शीर्षक है उस शीर्षक का मतलब है नित्यम पिबामहे सुभाषित रसम, यानी कि हम अच्छे वचनों को नित्य पीते हैं। पहला सुभाषित, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। तो आपने देखा है सुभाषित में 5 वकार हैं, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या और विनयेन। पदच्छेद में हमें देखना है कि किसे कहते हैं पदच्छेद। तो यहाँ हम देख रहे हैं जुड़े हुए संस्कृत शब्दों को अलग अलग शब्दों में तोड़ना। तो जुड़े हुए संस्कृत शब्द कौन से हैं, जैसे पंचभिर युक्तो, ये जुड़े हुए संस्कृत शब्द हैं और इसे यहाँ पर पंचभी युक्त अलग करके लिखा गया है, तो ये पदच्छेद है। अब है अन्वय। अन्वय में संस्कृत वाक्य में शब्दों को सही क्रम में लगाकर अर्थ समझना। तो आपने जो भी ये लिखे हुए हैं सुभाषित में, अब जैसे इति एते शब्द आया है कोष्टक में, वो सुभाषित के अंदर नहीं था, अलग से था। तो अन्वय में हमें समझ में आता है कि हम कोई भी ऐसा शब्द भी है जो उसकी में आवश्यकता पड़ रही है सुभाषित में, लेकिन वो सुभाषित के अंदर वो शब्द नहीं है, तो अन्वय से हमें पता लग जाता है कि इस शब्द की भी इसमें पूर्ति हो सकती है। भावार्थ है, यह जन समुचितानि वस्त्राणि धरति शरीरेण स्वस्थ अस्ति सदा सुमधुरं हितकरं च वचन वदति सर्वदा अध्ययने संलग्ने भवति तथा च विनम्रतया च व्यवहरति तादृशे पंचभी वकारै वस्त्रं वपु वाक् विद्या विनय इत्येते युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति। तो आपने इसमें देखा, इसकी हिंदी है कि जो जन उचित वस्त्र पहनता है, शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुर हितकरम च वचन वदति, मतलब मधुर और हितकारी वचन बोलता है, सदा अध्ययन में संलग्न होता है और तथा विनम्रता से व्यवहार करता है। तादृश का मतलब उस प्रकार, पंचभी वकारी 5 वकारों से। कौन कौन से 5 वकार हैं? वस्त्रम, वपु, वाक्, विद्या और विनय। इत्येते का मतलब इन वकारों से युक्त मनुष्य
लोक में, संसार में सम्मानम प्राप्नोति, सम्मान प्राप्त करता है। सुभाषित दूसरा, षड दोषा पुरुषेण ही हातव्या भूतिमिच्छिता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता। तो आपने देखा इसमें, इसका परिच्छेद में यह हातव्य दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी संधि हुई है, और भूतिमिच्छिता में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो पता लग जाता है कि परिच्छेद में कि ये भूतिम इच्छिता शब्द है। अन्वय में चैत्यते जिसके अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। भावार्थ है अस्मासु निद्रादय षड दोषा भवन्ति, एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधका भवन्ति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां, तंद्रां, भीतिं, क्रोधम, आलस्यम, विलंबेन कार्य करणस्य प्रवृत्तिं च एतान षड दोषान परित्यजेत। तो आप इसकी हिंदी देख रहे हैं कि हम सभी में, अस्माकं का मतलब हम सभी में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। निद्रा आदि से मतलब निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, ये आदि। निद्रा आदि से मतलब है कि 6 दोष। एते अस्माकं मतलब हमारे ऐश्वर्य उन्नति में बाधक होते हैं। ये जो 6 दोष होते हैं, जैसे सो रहा है ये, तो ये हमारी उन्नति में अवरोधक का मतलब बाधक होते हैं। यदि मानव अपने जीवन में, स्वजीवने का मतलब अपने जीवन में, धनिक, विद्वान व, धनी और विद्वान, भवितुम मतलब होने की इच्छा करता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्त वांछति, जो चाहता है कि उसके जीवन में ऐश्वर्य और वैभव हो, तो उसे अतिनिद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और देर से कार्य करने की प्रवृत्ति को, ये 6 दोष को छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो बताया गया है कि 6 दोष हमारे अंदर हमें हमारी उन्नति में और जो भी हमारी प्रगति होती है उसमें बाधक होते हैं। सुभाषित 3 है, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो पदच्छेद में इसमें बताया गया है, ये पूरा जो जुड़ा हुआ है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है अद्भिगात्राणि। समझ में आ जाता है कि विद्या तपोभ्याम यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ ये अलग बताया गया है आपको। अन्वय में ऐसा कोई शब्द नहीं आया है जो अलग से प्रयुक्त किया गया है। भावार्थ है प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति, सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्यकथनेन मनसि द्वन्द्वभीतः च न भवति, नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिं भवति, ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। अतः मनुष्य नित्य स्नान, सत्यकथन, विद्या अभ्यासम, परिश्रमम, ज्ञानार्जम च कुर्यात्। तो इसकी हिंदी है कि प्रतिदिन स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति, जो स्नान कर रहा है, स्नान करने से मानव की शरीर जो है वो स्वच्छ होता है। भवति का मतलब होता है। सत्येन, सत्य से, मन पवित्र भवति, अगर हम सत्य बोलते हैं तो उससे हमारा मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीति न भवति, अगर हम सत्य कथन बोलते हैं, किसी के आगे बिल्कुल सच बोलते हैं, तो हमारे मन में द्वंद्व नहीं होता है और भय नहीं होता है। नित्यम विद्या अभ्यासेन परिश्रमेन च जीवस्य शुद्धिं भवति, अगर हम रोजाना विद्या अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे पढ़ रही है, और परिश्रम करते हैं, तो उससे जीव की शुद्धि होती है। कहाँ कहाँ पे हमारी शुद्धि होती है, पवित्रता हमारी होती है, वो बताया गया है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम, सत्यकथनम, विद्याभ्यासम, परिश्रमम, ज्ञान अर्जन च कुर्यात्। अतः मनुष्य को नित्य क्या क्या करना चाहिए? स्नान, सत्यकथन, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। सुभाषित 4 में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। पदच्छेद में बताया गया है हिमाद्रेश्चैव जो है संधि है, हिमाद्रेश्च एव जुड़ा हुआ है इसमें। यहाँ अस्ति अतिरिक्त शब्द आया है,
अन्वय में भावार्थ है अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारे भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। हिन्दमहासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्। अत्रत्य नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धा। अब आप इसकी हिंदी देखेंगे। अस्मिन का मतलब है इस, सुभाषिते सुभाषित में, यहाँ पे क्योंकि सप्तमी विभक्ति है तो इसलिए में आया है। सुभाषित का जो सुभाषित को बनाने वाला है भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन करता है। वर्णयति का मतलब वर्णन करता है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। यहाँ के नागरिक भारतीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आपने इसमें देखा कि इसमें भारत के लिए बताया गया है इस सुभाषित में। सुभाषित 5 जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद में आप देख रहे हैं कोई भी संधि वगैरह सर्व विद्या नाम यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है, कोई संधि नहीं दिखाई गई है। धर्मस्य धनस्य च, अन्वय में कोई अतिरिक्त शब्द नहीं है तो इसलिए कोष्टक में कोई नहीं है। भावार्थ है, भावार्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धीरे धीरे जो बूंद गिर रही है तो उससे घड़ा भर रहा है। यथा निरंतरम जलस्य बिंदु नाम, जैसे निरंतर जल की बूंद गिर रही है। पतनेन रिक्त अपि घट पूर्ण भवति, ये खाली था ये भर गया है। तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन, ऐसे ही जीवन में निरंतर अभ्यास करने से दिखाया गया है। ये लड़की कर रही है। सामान्य अपि मानव है, सामान्य मानव भी सर्व प्रकारकम, सब प्रकार के ज्ञान, धर्मम धनम च लभते, सब प्रकार का ज्ञान, धर्म और धन प्राप्त करता है। तो आप ये देखेंगे यथा का मतलब जिस प्रकार, निरंतरम जलस्य बिंदु नाम, बिंदु नाम का मतलब बूंद, पतनेन मतलब गिरने से, इसमें तृतीय विभक्ति है और से आया है इसलिए। रिक्त अपि घटे, खाली घड़ा भी, पूर्ण भवति पूर्ण होता है। तथैव उसी प्रकार, तथैव का मतलब तो उसी प्रकार, जीवन निरंतरम अभ्यासेन, अभ्यासेन से, सामान्य अपि मानव, सामान्य मानव भी, सर्व प्रकार का मतलब सभी प्रकार के, ज्ञानम ज्ञान, धर्मम धर्म, धन, लभते का मतलब तो पाता है। तो आपने देखा कि सब प्रकार के जो चीजें पाता है वो किससे पाता है, निरंतर अभ्यास करने से, और धर्म और धन सब चीज पाएगा। सुभाषित 6 यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपास्यति तस्य दिवाकर किरणे नलनी दल इव विस्तारिता भवति। अभी पंडितानुपास्यति का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंडितान उपास्यति है और नलिनी दल में भी यहाँ पर संधि हुई है। ऐसे ही आप देख रहे हैं अन्वय, अन्वय में कोई भी यहाँ पर कोष्टक में नहीं आया है तो सारे शब्द जो हैं वहाँ पर परिपूर्ण हैं। भावार्थ है अस्माभि आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वाशश्च कर्तव्य। यतो हि यह निरंतरम पठति अर्थात स्वाध्यायम करोति, लिखति, पश्यति, विविधान प्रश्नान करोति, स्वस्य संशयम दूरीकरोति, ज्ञानी जनानाम आश्रये समीपे तिष्ठति, तस्य बुद्धि तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणैः कमलम पूर्णतया विकसितम भवति। आप इसकी हिंदी देखेंगे। अस्माभि का मतलब हम सभी को, आत्म विकास के लिए, अपने विकास के लिए, सर्वथा श्रेष्ठ जनों से संगति वाशस्ट करते, हमें हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ, जैसे कोई भी यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ ही संगति और वास करना चाहिए। यतो ही यह निरंतर पठति, क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है, पठति का मतलब पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति, अपने आप अध्याय करता है, जैसे कर रही है। लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति विविध प्रश्न करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति अपने संशय को दूर करता है, जो संशय होता है, जो समस्या आती है पढ़ने में, उसे दूर करता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति, ज्ञानी जनों की जो आश्रय में यानी के पास में बैठता है, तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है, उस प्रकार बढ़ती है, यथा मतलब जैसे,
सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह खिल रहा है। जैसे सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह खिलता है, ऐसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है। सुभाषित 7। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें तदेव ये संधि हुई है। यहाँ पर अन्वय में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अतिरिक्त है। भावार्थ है, मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, अतः सर्वदा मधुर भाषणम् एव करणीयम्। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय। तो इसमें बताया गया है भावार्थ में कि मधुर भाषणेन यानी कि मधुर भाषण से सर्वे प्राणी सभी प्राणी, अस्माकम हमारे, सर्वे का मतलब सभी, मित्राणि मित्र, माता पिता भ्राता यानी कि माता पिता भाई, इत्यादि प्रसन्ना भवंती सभी प्रसन्न होते हैं, इत्यादि प्रसन्न होते हैं, भवंती का मतलब होते हैं। मधुर भाषण से काफी हानि नास्ति, कोई भी नुकसान नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एवं करणीयम, सर्वदा हमें मधुर भाषण करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करनी है, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए ये सब मीठा बोल रहे हैं एक दूसरे से, तो ये मधुर भाषण की दिखाया कि लोग हमारे पास आते हैं। फिर 8 सुभाषित, आलस्य में मनुष्य नाम शरीरस्थो महान द्वीप। इसके अंदर आलस्य है, ये महान शत्रु है इसका। नास्त्यु उद्यम समो बंधु कृत्वा च नावसिदति। अभी आप देख रहे हैं ना उस्ति उद्यम सन है, ये ना अस्ति उद्यम समय, और यहाँ ना सीदति का क्या है, ना अवसीदति। तो ये संधि हुई है तो पता लग जाता है। अब इसमें अन्वय भी है, जैसे अस्ति जन है, उद्यम है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भावार्थ है, आलस्यम एवं मनुष्यस्य शरीरे विद्यमान महान शत्रु अस्ति, तत् एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति। परिश्रम है एव अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति, यह परिश्रम करोति से कदापि दुखम न प्राप्नोति। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आलस्य ही, आलस्य में का मतलब आलस्य ही, मनुष्य से मतलब मनुष्य के, शरीरम शरीर का होगा सप्तमी व्यक्ति है तो शरीर में स्थित महान शत्रु है। तत्एव का मतलब वही हमारे कार्य के संपादन में अवरोधक का मतलब बाधक होता है। परिश्रम एवं अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह जो परिश्रम करोति से कदापि दुखम न प्राप्नोति, जो परिश्रम करता है वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता है। 9 सुभाषित है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन बताए गए हैं कि परोपकार से पुण्य और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। पदच्छेद में आपने देखा कोई वो नहीं दिया गया है संधि, अष्टादश पुराणेषु ऐसा कैसा ही लिखा हुआ है। अन्वय में इसमें अस्ति और च भवति ये 2 चीजें अतिरिक्त हैं। भावार्थ है, महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणां सारे वचनद्वये अस्ति, परेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति, परेषां पीडनेन पापं भवति इति। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकार करणीय, अन्येषां पीडनं कदापि न करणीय। तो महर्षि वेदव्यास के अष्टादश पुराणों का सार, ये पुराणम षष्ठी व्यक्ति है, वचन द्वे 2 वचनों में है। अस्ति का मतलब है, परेशान मतलब दूसरों के, उपकार से पुण्य, भवती मतलब होता है, परेशान पीड़नेन दूसरों को पीड़ा देने से, पापम भवती पाप होता है। अतः अस्माभिः इसलिए हमें सर्वदा परोपकार करनी है, सदा परोपकार करना चाहिए। करने का मतलब करना चाहिए। अन्यसाम पीड़नम कदापि न करनी है, दूसरों को पीड़ा कभी नहीं देनी चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं आप कि ये व्यास ने जो वचन लिखे हैं ये व्यास हैं, और आप उनका चित्र देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर जो लिखा है। ये सारे जितने भी सुभाषित हैं हमने पढ़े हैं और हमें समझ में आए हैं अच्छे से, और अन्वय और पदच्छेद भी हमने इसमें देखा। तो अब हमें इसे समझना चाहिए कि इसकी हिंदी और पदच्छेद के द्वारा
हम इनको अगर बार बार पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे तो बार बार अध्ययन करने से ये हमें याद भी हो जाएंगे और हमें समझ में भी आ जाएंगे। धन्यवाद इस पाठ की समाप्ति के लिए, और इसका अभ्यास कार्य शीघ्र अतिशीघ्र अगली वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी।